Hello guys, welcome back to my channel and in this video I will be gonna telling you about my F1 वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि कैसे मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था, अप्रूव हुआ था एंड क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पुट अप करे गए थे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखना एंड सारे पॉइंट्स में क्लियर करूँगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। एंड एक इसमें नया पॉइंट ऐड ऑन करूँगा मैं लास्ट में कि एक प्राइवेसी बूथ करके एक जैसे आजकल चल रहा है वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पर सेम स्पॉट पर एंड सेम ड्यूरेशन में ही एक सेकंड इंटरव्यू भी आपसे लिया जाता है बाय यूएस कॉन्सुलेट एंड उसको भी मैं क्लैरिफाई करूँगा कि क्या उसमें रहता है एंड कैसे कैसे होता है वो सारा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है सारा। मेरा जैसे पहला बायोमेट्रिक्स होते हैं, अगर आपको पता ही होगा, बायोमेट्रिक्स हुए थे मेरे न्यू दिल्ली में। मेरा जो कॉन्सुलेट लाइक हैदराबाद कॉन्सुलेट था मेरा, जहाँ पर इंटरव्यू हुआ था साउथ में। एंड मेरे से क्वेश्चंस जो जो पुट करे गए थे मैं डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेरा टाइम था इंटरव्यू टाइम था मेरा 10:20 AM। तो मैं 9:40 AM के अराउंड एम्बेसी के बाहर था एंड वहाँ पर स्लॉट वाइज कॉलिंग कर रहे थे वो 10:20, 10:30, 10-10 मिनट्स के गैप पर। तो मेरा जैसे ही कॉल हुआ स्लॉट, फिर मैं लाइन में लग गया था वहाँ पर एंड क्यू बहुत लंबा था गाइस। आप सपोज़ करो कि अगर 10:20 का मेरा टाइम था तो मैं 12 बजे 12 नून में मैं एम्बेसी के अंदर था लिटरली, मतलब 3 घंटे से भी ज़्यादा सारे प्रोसेस में लगा। तो 12 और 12:30 के बीच में मैंने इंटरव्यू दिया इंटरव्यूअर के सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर थे, जैसे मेरा लाइन आए और मेरे सामने दो लड़के खड़े थे इंटरव्यू देने, उन दोनों का रिजेक्ट हो गया था वीज़ा। एंड आप समझ ही सकते हो कि क्या ही स्टेज होगी, मतलब कि आपके सामने दो लड़के खड़े हैं एंड दोनों का एक साथ रिजेक्ट। एंड उसके बाद थर्ड पे मैं था। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने ग्रीट करा ऑफिसर को, हाय ऑफिसर, गुड मॉर्निंग एंड एक स्माइली फेस से। तो उसने बट कोई रिप्लाई नहीं करा एज ऑन, क्योंकि थोड़ा सा वो एंग्री था पुराने कैंडिडेट पे कि उसने कुछ एक गलत आंसर दे दिया था, बड़ा ही ब्लंडर मिस्टेक कर दी थी, आई डोंट नो। तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा वो एंग्री था, उसने कोई रिप्लाई भी नहीं करा एंड वो डायरेक्टली कहता कि लाइक पास मी और पासपोर्ट है 9:20। तो लाइक वहाँ पर एक जगह होती है नीचे से, तो मैंने पास कर दिया I-20 एंड पासपोर्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बता देता हूँ कि मेरा लाइक एक्सपीरियंस, लाइक मेरा पास प्रोफाइल कैसी थी अप्लाई करने से वीज़ा को। तो इसमें मैंने 12th करी थी गाइस सबसे पहले। 12th के बाद मैंने आइल्स दिए थे, आइल्स के बाद सैट का एग्ज़ाम दिया था बैचलर्स में। ये एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सेप्शनली होता है गाइस कि अगर आप देना चाहो दे भी दो एंड नहीं देना चाहते आप ना भी दो, बैचलर्स में ज़रूरी नहीं होता। बट सैट को देने के बाद क्या होता है कि आपकी स्कॉलरशिप के चांस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी लाइक नॉर्मल प्रोफाइल। तो इसलिए सैट भी दिया था। एंड इसमें क्या था कि लाइक हाँ, इसमें थे हम कि पहला मैंने इसे ग्रीट करा ऑफिसर को, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड उसके बाद उसने मेरी I-20 देखी ध्यान से, जैसे हार्ड कॉपी थी I-20 एंड पासपोर्ट ही पास आउट करा था। उसने ऑफिसर ने बोला कि ओ बैचलर्स की, मतलब वो थोड़ा सरप्राइज था, मतलब बैचलर्स के लिए हो। तो मैंने कहा येस ऑफिसर। देन उसने पूछा हाउ ओल्ड यू, कि कितने ओल्ड हो आप। देन आई सेड लाइक आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। तो उसमें उसने कहा ठीक है। एंड उसके बाद उसने पूछा विच यूनिवर्सिटी, कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। तो इसमें एक गाइस आप नोटिस करना पॉइंट को कि जो आपसे वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन पुट कर रहा है उसके आप टू द पॉइंट एंड एक शॉर्ट लेंथ में ही आंसर दो। ज़्यादा लंबे आंसर उनको नहीं सुनने आपसे कि क्या है, मतलब अगर 2+2 पूछा तो 4 दो। आप ज़्यादा अगर उसको इलेबोरेट करोगे आंसर को तो बीच में कट कर देते हैं, वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट आपके साथ जुड़ जाता है। तो उसने पूछा विच यूनिवर्सिटी, आई सेड यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। एंड देन उसने पूछा कि यू कंप्लीटेड योर हाई स्कूल दिस ईयर। देन आई सेड नो नो ऑफिसर, आई कंप्लीटेड माई हाई स्कूल इन द लास्ट ईयर। तो उसने एक जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछा कि वट वर यू डूइंग सिंस देन, कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th आप उस टाइम बीइंग से अभी तक क्या कर रहे हो। तो उसमें मैंने बोला कि लाइक एक लंबा सा आंसर दिया था कि दिस एंड दैट ऑफिसर, कि मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्ज़ाम्स के लिए, आइल्स के एज वेल एज सैट, एंड उसके बीच में मैंने इंटर्नशिप भी करी थी कंपनी के साथ। तो फिर वो कहता ओके ठीक है। एंड साइड बाय साइड गाइस मैं एक BBA प्रोग्राम में भी एनरोल्ड था इंडिया में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर। तो इतने टाइम में उनको एक वैलिडेट सा आंसर चाहिए होता है कि इतने टाइम में कैंडिडेट क्या कर रहा था। तो उसको मैंने कवर करा था। लाइक मैं अपनी BBA भी कर रहा था साइड बाय साइड, आइल्स का भी एग्ज़ाम दिया था गाइज, उसके बाद SAT का भी दिया था। तो उसकी प्रिपरेशन में भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। एंड उसके बाद उसने लाइक एकदम वो एक क्वेश्चन सी स्टेज में आ गया कि उसने पूछा वेट वेट, सो लाइक यू आर ऑलरेडी परस्यूइंग योर बैचलर्स इन इंडिया राइट। देन आई सेड येस ऑफिसर। ठीक है। देन उसने पूछा देन ओके वाई यू कंटिन्यू इन US। तो उसका मैंने एक लॉन्ग सा आंसर दिया, बट स्टिल वीज़ा ऑफिसर वॉज नॉट टोटली लाइक वो कन्विंस नहीं हुआ था, वो पार्शियल कन्विंस था।
बट स्टिल मैंने कोशिश करी उसको समझाने की सारा कुछ। तो जैसे मैं गाइस उसके डेस्क पर मतलब उसकी विंडो पर था, उसकी स्क्रीन मेरे को थोड़ी सी विजिबल थी, पार्शियल विजिबल हो रही थी, तो वो लॉग आउट कर रहा था कुछ टाइप के साथ साथ, उसने लॉग आउट कर दिया अपना सिस्टम से एंड वो स्टैंड अप हो गया अपनी सीट से कि फिर वो कहता कि ओके आई विल बी बैक इन 5 to 10 minutes, यू जस्ट स्टे हेयर। ठीक है, तो उसने अपना कार्ड सारा उसमें से रीडर में से निकाल के कुछ समथिंग लॉग आउट करके वो चला गया, उसने विंडो अपनी ड्रॉप कर दी थी, लाइक कर्टन कर दिए थे। आफ्टर दैट गाइज वो 5-10 मिनट बाद वीज़ा ऑफिसर आया एंड उसने लाइक मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे एक देख रहा था कि आंखों से एकदम आई कांटेक्ट मेंटेन था। तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गया था कि क्या ऐसा हुआ, मतलब वो बीच में गया, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। एंड मैं इतना नर्वस हो गया था क्योंकि सारे इंटरव्यू इतने लाइक 10-12 विंडोज़ पर सारों के इंटरव्यू चल रहे हैं, आपको सबकी हल्की हल्की आवाज़ आती रहती है, दिस ऑफिसर एंड माइक्रोफोन्स की आवाज़ आती रहती है क्योंकि स्पीकर में से आवाज़ आती है ऑडियो, लाइक हम रियल उसमें बात नहीं करते, वो उधर से माइक में बोलते हैं, देन हम स्पीकर में से सुनते हैं। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस, ऐसा कुछ मेथड रहता है जो कि ये यूज़ करते हैं। एंड देन लाइक आफ्टर कमिंग मैं उसके फेस एक्सप्रेशन नोट कर रहा था कि वो थोड़ा कंफ्यूज था, उसने लॉगिन करा अपना सारा, देन टाइप फॉर लाइक 2 to 3 minutes उसने टाइप करा कॉन्टीन्यूस। एंड उसने कहा कैन आई सी योर हाई स्कूल डिप्लोमा। तो मैंने कहा येस ऑफिसर। डिप्लोमा मीन्स जो हमारी 12th की DMC होती है, डिटेल्ड मार्कशीट, तो मैंने उसको दिखाई, मतलब दे दी थी। देन वो कुछ मेरी मार्कशीट को ऐसे दिख रहा था, लाइक लंबी सी मार्कशीट होती है, तो उसको माइट भी कुछ उसमें कुछ लगा, मतलब अलग लगा। तो उसने कुछ मेरे से पूछा कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स स्टडी करे थे अपने 12th में, दिस एंड दैट। तो उसने बोला ओके आई मतलब आई नोटिस दैट यू हैव सिक्योर्ड वेरी हाई मार्क्स इन अकाउंटेंसी। तो ऐसा क्यों, उसने पूछा वाई। तो उसने क्या करा, टाइप करा अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 minutes, ही जस्ट कॉन्टीन्यूसली टाइप्ड इन द स्क्रीन एंड आई वॉज जस्ट लाइक स्टैंडिंग आइडल। एंड उसके बाद उसने क्या करा कि लाइक उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे से पास कर दिए, मेरी DMC, मेरा पासपोर्ट, मेरे I-20, एंड सेट कहते हैं कि आप विंडो नंबर दिस पर जाओ एंड माई कलीग विल हैव अ वर्ड विद यू एंड आई कैन नॉट गिव यू एनी डिसीजन राइट नाउ, तो आप उस वाली विंडो पर जाओ। तो यहाँ का एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया था गाइज, ये एक स्टेप था, आप मान के चलो। ये सारा एक तरफ एंड उसके बाद का सारा एक तरफ। उसके बाद गाइस लाइक मैं उस विंडो पर गया एंड वो विंडो बंद थी, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन से पूछा था कि विंडो बंद है। फिर वो कहते कि यू बी सिटेड एंड आपको अभी कॉल करेंगे, एम्बेसी के द्वारा ही कॉल आएगी एंड उसके बाद ही आप अंदर जाओगे। देन आई सेड ओके। तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली मैंने 30 to 40 minutes वेट करा वहीं पर एम्बेसी के अंदर ही। एंड देन माई नेम गॉट अनाउंसड इन होल एम्बेसी कि दिस केम इन प्राइवेसी बूथ B, privacy booth A, and there were total I think 3 to 4 privacy booths. I am not very supposed like I'm telling this information on YouTube, but still it will gonna help you a lot. So be prepared for that because I got a lot like I got totally nervous at that time. सो मैं इसीलिए आपके साथ ये एक्सप्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा कुछ ना इशू वहाँ पर क्रिएट हो, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर होके जाएँ अपने इंटरव्यू टाइम के लिए। तो उसके बाद गाइस लाइक मेरा नेम अनाउंस हुआ कि दिस इज कम इन प्राइवेसी बूथ B। तो मैं प्राइवेसी बूथ के अंदर गया, वहाँ पर कोई नहीं था, जस्ट एक बड़ा सा मिरर था बीच में सेपरेशन के लिए एंड एक ही चेयर थी एंड उधर मतलब एक चेयर रखी थी एंड डेस्क वगैरह सेटअप सारा था। तो विद इन 2 to 3 minutes एक फीमेल लेडी आई थी कॉन्सुलर की। तो वहाँ से कॉन्सुलेट से वो आए एंड उन्होंने मेरे से कहा कि यू जस्ट पास मी योर होल फाइल। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा, कुछ नहीं, मतलब कि लाइक उन्होंने कहा कि अपनी सारी फाइल ही मेरे को दे दो, आई विल इंस्पेक्ट माई सेल्फ। तो उन्होंने मेरे से सारी फाइल ले ली। देन आई सेड ओके, मैं कुछ वहाँ पर मना कर ही नहीं सकता था उस पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो मैंने उनको फाइल दी एंड देन शी ओपन माई फाइल एंड एग्जामिन लाइक 2-3 डॉक्यूमेंट्स लाइक माई पासपोर्ट, I-20, माई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड माई DMC एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ऑल दिस। तो उन्होंने मेरे से ले लिए थे एंड लाइक उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करे एंड 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स वो अपने लाइक बैक विंडो से अंदर भी ले गए थे। आई डोंट नो उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा एंड वो वापस अंदर ले आए, मतलब जो भी सारा यही प्रोसेस चलता रहा वहाँ पे। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 minutes मेरे से सारा कन्वर्सेशन हुआ वहाँ पर, इन डिटेल कन्वर्सेशन लाइक what do you do, what do your father do, what does your mother do, how many siblings do you have, what they do, and each and everything like what's your father's annual income, what's your mother's annual income, how will gonna you pay your tuition fees, how will you manage your studies, and each and everything. Like it was a very normal conversation, but still अगर आप नहीं prepared हो तो it can create a trouble for you. तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना गाइस। मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स तो यहाँ पर नहीं बताऊँगा, बट मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ये सारे मतलब
उसी ही सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वेरीफाई करने के लिए लाइक दिस स्टूडेंट इज़ जेन्युइन और नॉट। एंड उसी स्टेज पर मैं देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर रिजेक्ट हो रहे थे, लाइक ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स वर गेटिंग रिजेक्टेड। तो ये सारा वहाँ पर हुआ था। एंड उसके बाद लाइक लगभग 20-30 मिनट बाद वीज़ा ऑफिसर सेड कि आई एम कीपिंग योर पासपोर्ट विद मी, बट द लास्ट डिसीजन विल बी हेल्ड विद द वीज़ा ऑफिसर दैट हैव यूर टेकन योर वीज़ा इंटरव्यू इन द एट अर्लियर स्टेज। So then I said okay, and then I just exited the embassy. And when after coming to hotel, then I checked online my status of my visa interview. It was showing as reserved, like it was not showing either declined or nor it was showing like approved. So after 2 days, after 2 business days, it was showing as approved on the website. And yeah, this was the my whole interview experience and how I got myself cleared. तो इसमें कुछ एक की पॉइंट्स गाइस मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो कि मैं कह रहा था आपको कि मैं लास्ट में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी कॉन्फिडेंट एंड डू नॉट से लाई एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एंड आप अपने आंसर्स को बहुत ही टू द पॉइंट रखें। ज़्यादा आप लंबे आंसर्स को मत प्रिपेयर करो, बिकॉज अगर आप लंबे आंसर प्रिपेयर करोगे तो आप वहाँ पर फंबल करते हो वीज़ा ऑफिसर के सामने, एंड वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपके साथ जुड़ जाता है प्रोफाइल के लिए। तो आप वैसा बिल्कुल मत करो गाइस। एंड जितना आपसे पूछा जा रहा है आप उतना ही आंसर दो, कि ज़्यादा एक आंसर अगर आप इलेबोरेट करोगे उसको, फिर वीज़ा ऑफिसर आपको कट करेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछेगा बीच में, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। एंड बाकी सब आप अपने क्वेश्चंस वगैरह अपने दिमाग में एक बार ही रखोगी, क्योंकि कुछ एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो वीज़ा ऑफिसर पूछते हैं कि विच यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट अदर यूनिवर्सिटी, दिस एंड दैट। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं गाइस। एंड इसी तरह मेरा भी इंटरव्यू हुआ था एंड आई गॉट माई सेल्फ अप्रूव। एंड होप आपको वीडियो पसंद आई गाइस। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।